मैं डॉक्टर GD शुक्ला, एक्स मेडिकल ऑफिसर एंड लेक्चरर, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कानपुर, एक्स एग्जामिनर आगरा एंड कानपुर यूनिवर्सिटीज़। आज डॉक्टर्स डे है। मेरी भी इच्छा हुई कि समस्त डॉक्टरों को हम बधाई दें और उन्हें चिकित्सा के संबंध में दो शब्द भी बोलें। जो पहला प्रिंसिपल है मेडिकल प्रैक्टिस का, वो है फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। डॉक्टर्स का सबसे बड़ा मिशन है, सबसे बड़ा सर्वोच्च मिशन है टू रिस्टोर द सिक। जो सिक पीपल है, जो रोगी है, उसको ठीक करना है, उसको रिस्टोर करना है। और ये रेस्टोरेशन में तीन बातें अगर रहें तो बहुत ही अच्छा होगा कि जो रेस्टोरेशन होना चाहिए वो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। रैपिड हो, जेंटल हो और परमानेंट हो। इस तरह का चिकित्सा बहुत ही सर्वोच्च चिकित्सा होती है। लेकिन एक वर्ड यहाँ पर आया है, ट्रीटमेंट शुड बी डन ऑफ द सिक, नॉट द डिसीजेस। सिक मैन, तो जो सिक मैन है उसका ट्रीटमेंट करना और डिसीजेस का ट्रीटमेंट करना, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अब सिक है कौन? सिक जो है वो इंटरनल मैन है। इंटरनल मैन क्या है? अब थोड़ा सा आप हट के आ जाइए, जो हमारी सनातन फिलॉसफी है, जो हिंदू रिलीजन में है, उसमें ये कहा गया है कि जो हमारा शरीर है, दिस बॉडी इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस मैन। जो जीवनी शक्ति है वो इस शरीर के अंदर रहती है और जीवनी शक्ति ही बीमार होती है। उसके बीमार होने से तमाम सारे साइन एंड सिम्टम्स की अपीयरेंस मेंटल एंड फिजिकल बॉडी में आ जाते हैं। तो जो हमें सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग एक डिसीजेस के रूप में दिखने लगते हैं। जैसे उसको लूज मोशन भी आने लगे, फीवर भी आ गया, वॉमिटिंग भी हो रही है, बॉडी में इचिंग हो रही है, इरिटेबिलिटी ऑफ टेम्पर हो गया है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पर्सन हैज बिकम सिक, मीन्स द इंटरनल मैन हैज बिकम सिक. He has become unable to clean and restore the body properly. तो इसके लिए जो हमारी जीवनी शक्ति है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। और वो डिस्टर्ब कैसे हो जाती है? उसके भी बहुत सारे कारण हैं। होम्योपैथी में ये कहा गया है कि इविल फोर्सेस होती हैं, और इविल फोर्सेस, जिसको हम इनिमिकल फोर्स भी कहते हैं, वो हमारी जीवनी शक्ति मीन्स द वाइटल फोर्स के ऊपर अटैक करती है। और वाइटल फोर्स का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट बीमार हो जाता है। तो हमें मरीज को एज ए होल ठीक करना है। ऑल ऑफ द सिम्टम्स शुड बी डिसअपियर्ड फ्रॉम द बॉडी, इट शुड बी क्योर। तो इस तरह का अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और ये ट्रीटमेंट रैपिड, जेंटल और परमानेंट होना चाहिए। रैपिड हो, जेंटल हो, जिसमें बहुत टॉर्चर ना हो, और परमानेंट हो और साइड इफेक्ट्स वगैरह ना हो। तो साइड इफेक्ट्स वगैरह इस वजह से हो जाते हैं कि जो मेडिसिन की क्वांटिटी होती है वो रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा होती है। तो जब रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा जाएगी तो वो अपने बैड इफेक्ट्स भी हेल्दी ऑर्गेनिज्म में क्रिएट करेगी।
तो इतनी क्वांटिटी मेडिसिन की हो जो ससेप्टेबल पॉइंट्स को ही केवल टच करे। तो इस तरह से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और ये डॉक्टर्स डे है, इस डॉक्टर्स डे में हमारा ये मैसेज है कि सभी लोग इसे अपना एक धर्म मानकर चिकित्सा कार्य करें, क्योंकि यह बहुत ही पवित्र प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में जो भी आके डिवोटी के रूप में कार्य करते हैं तो वो दो हाथों से आर्थिक लाभ भी उनको होता है, और जिसे हम पुण्य कहते हैं वो पुण्य भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। अब लोग ये कहेंगे कि पुण्य भाई ये कैसे माना जाए कि पुण्य प्राप्त होता है। तो एक बात देखने की है कि एक बच्चे का जन्म बहुत गरीब परिवार में होता है, दूसरे बच्चे का जन्म बहुत अमीर परिवार में होता है। एक को जन्म से ही बहुत अच्छा इंटेलिजेंसिया प्राप्त होता है, एक को वो इंटेलिजेंसिया नहीं प्राप्त होता है। कभी कभी बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं। तो ये सब चीज पुण्य और पाप का फल होता है जो उसने पूर्व जन्म में किया है। तो पूर्व जन्म के जो फल हैं वो आज इस जीवन में जन्म से ही उसके साथ में लग जाते हैं। तो इसलिए हमेशा पुण्य कार्य अच्छा, पुण्य कार्य होता क्या है? पुण्य कार्य यह है किसी भी जीव को कष्ट देना नितांत पाप है, और किसी भी जीव को प्रसन्न करना यह पुण्य है। तो जब कोई मरीज आपकी चिकित्सा से ठीक होता है तो उस मरीज को इतनी प्रसन्नता होती है कि वो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है और आत्मा से आपको आशीर्वाद देता है। यही पुण्य है। तो चिकित्सक के लिए तो बहुत अच्छा अवसर है कि वह दोनों हाथों से अर्जन करे। अर्थ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण रोगी का ठीक होना है। इस तरह से अगर कार्य किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। नमस्कार।